बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। बच्चों, आप एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करें। सिस्टम क्या होता है? वो चीज़ जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम होता है। और अगर आप उसका थर्मोडायनेमिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है, सिंपली। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने एक गैस एक कंटेनर के अंदर बंद की हुई है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये सिस्टम है। ये गैस क्या है? हमारा एक सिस्टम है। अच्छा, अब बच्चों, सिस्टम की कोई ना कोई स्टेट होती है। क्या मतलब ये कि इस वक्त इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये इसकी स्टेट है। ठीक है, अब इस सिस्टम को अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाता हूं तो ये क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना, यानी सिंपली इसकी स्टेट में चेंज लाना, क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कैसे चेंज लेके आते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। स्टेट वेरिएबल्स के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा चुका हूं। आप प्रेशर को कह सकते हैं, वॉल्यूम को कह सकते हैं, टेम्परेचर को कह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसका प्रेशर चेंज करता हूं। ये ऊपर जो वेट बाल्स पड़ी है, कुछ वेट बाल्स हटाई, प्रेशर कम हो गया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। अब नया प्रेशर P2 है, नया वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 है। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गई, स्टेट वेरिएबल यानी प्रेशर को चेंज करते हुए। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस मीन्स अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम ब्रॉट बाय, कैसे लाएंगे आप वो बताएगा, ब्रॉट बाय अ चेंज इन स्टेट वेरिएबल। यानी ये क्या है? सिंपली इट इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और वो कैसे आएगी? वो आएगी बाय चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल्स। ओके, अच्छा, अब प्रोसेस होता कैसे है? तो बच्चों, प्रोसेस होता है कि जब आपका सिस्टम इंटरेक्ट करता है या एक्सचेंज करता है एनर्जी विद द सराउंडिंग से हीट ले, सराउंडिंग को हीट दे। ठीक है, सराउंडिंग से इंटरेक्शन हो गया। अब उसके बदले में फिर क्या होता है? हमारे पास जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। अब सिर्फ हीट नहीं, और भी इंटरेक्शन होता है, जैसे प्रेशर को चेंज करना है, राइट? तो यहां पर ये पॉइंट आपने याद रखना है। आप प्रोसेस अगर व्हेन अ सिस्टम इंटरेक्ट, जब सिस्टम इंटरेक्ट करता है या एक्सचेंज करता है एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। इज इट क्लियर? ओके, अब दो तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं आपको सिंपल वर्ड में पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर मैं डेफिनेशंस की तरफ लेकर आऊंगा, ताकि आपका माइंड जो है वो जरा क्लियर हो जाए। बच्चों, आपने एक जो है वो बाउल में कुछ वाटर डाला है इसको, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। वहां पे सराउंडिंग क्या है? कूल सराउंडिंग है। ठीक है, अब वो क्या होता है जी, वो जो हीट है ना, वो उस वाटर के अंदर मौजूद हीट बाहर आने शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में। ठीक है, तो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन हो गया, और उसके बदले में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और वो आइस में चेंज हो जाएगा। अब ये इसकी एक इनिशियल स्टेज थी वाटर, उससे वो दूसरी फाइनल स्टेज में आ गया। वो क्या है जी, वो उसकी आइस वाली स्टेज है। उसमें कुछ वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाता है, डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, राइट? ओके, अब अगर मैं चाहूं कि ये फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप अगर उसको हीट देना शुरू कर देंगे, पहले आपने उस वाटर से हीट रिमूव की थी, बाहर निकाली थी हीट, उसका टेम्परेचर लो हुआ, वो आइस में चेंज हुआ। अब आप वापस उसको हीट देना शुरू कर दो, वो मेल्ट हो जाएगी आइस और वापस वाटर में आ जाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस आप ले सकते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो एक जो रिट्रेस किया जा सके, जिसकी एक इनिशियल स्टेज थी, उससे फाइनल में गया, फाइनल से वापस इनिशियल में आ गया। इसको बोलेंगे आप रिवर्सिबल। इसको आप रिट्रेस कर सकते हैं। समझ गए? पहली मरतबा आपने हीट ली थी और उसको लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया, आइस में। फिर आपने अगली बार उससे हीट जो है उसको दी, उसको वापस आपने अचीव कर लिया लिक्विड फॉर्म के अंदर। इज इट क्लियर? अब एक की एग्जांपल लें जो हमारे पास इरिवर्सिबल में आ जाता है। अब इरिवर्सिबल में क्या होगा? आपने एग लिया, उसको आप बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल करते हुए क्या हुआ, सराउंडिंग क्या है? हॉट सराउंडिंग है, तो उसके अंदर जो है वो हीट इंटर होगी उस एग के अंदर, राइट? तो अब क्या होगा, वो पकना शुरू हो जाएगा और वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। आपको पता है बॉइल्ड एग जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना? ऐसा ही है ना? तो आप ये मान लीजिए भाई, इस लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो गया, या उसकी वो हार्ड सी शेप बन गई। अब अगर आप चाहें कि पहले मैंने हीट इसको दी थी, तो ये इतनी सॉफ्ट सी लिक्विड सी फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में आ गया, सॉलिड की फॉर्म में। अब क्या ये वापस सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है?
تو آپ اگر اس سے ہیٹ نکالیں گے تو مجھے بتاؤ کیا واپس لیکوڈ میں اسی فارم میں چلا جائے گا جیسے اس کی انیشیل اسٹیج ہوتی ہے؟ آنسر از نو. اب ایک بار وہ اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں چلا گیا اب واپس وہ انیشیل اسٹیج میں آ نہیں سکتا. اس طرح کے جو پروسیس ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں irreversible پروسیس, جو ان کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو ہم یوں ڈیفائن کریں گے, ریورسیبل پروسیس کیا ہوتے ہیں؟ A process is said to be reversible. ایک پروسیس ریورسیبل کہلائے گا if it can be retraced, اگر وہ ریٹریس کیا جا سکے exactly in the reverse order without producing the change in the environment. environment چینج کیے بنا اگر اس کو ریورس آرڈر میں آپ لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بچوں پھر ہمارے پاس وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا ریورسیبل پروسیس. irreversible پروسیس کیا ہوتا ہے؟ A process which cannot be retraced, جس کو آپ ریٹریس نہیں کر سکتے, دوبارہ آپ حاصل نہیں کر سکتے, in the backward direction by reversing the controlling factor. کنٹرولنگ فیکٹر کو ریورس کرتے ہیں. کنٹرولنگ فیکٹر کیا ہے؟ مطلب دیکھو آپ نے جو واٹر کو آئس میں چینج کیا تھا اس میں کنٹرولنگ فیکٹر آپ کی ہیٹ تھی, ہیٹ کنٹرول کر رہی تھی اس کو, ہے نا. ہیٹ آپ نے واٹر میں سے ریموو کی. اب اس کنٹرولنگ فیکٹر کا ریورس کیا ہے؟ ہیٹ کو ایڈ کرنا. اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ آئس کے اندر ہیٹ ایڈ کریں گے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے. یہ کنٹرولنگ فیکٹر تھا, ٹھیک ہے. لیکن ایگ میں آپ نے اس کو ہیٹ دی تھی, وہ کنٹرولنگ فیکٹر تھا آپ کا, صحیح ہے, اور وہ لیکوڈ فارم سے مان لیجیے سالڈ فارم میں آ گیا. اب آپ ہیٹ لے لو, کنٹرولنگ فیکٹر ریورس کر دو, لیکن کیا واپس لیکوڈ میں چینج ہوگا؟ نہیں نا. تو یہ کہتا ہے بھائی کنٹرولنگ فیکٹر کو ریورس کرنے سے بھی آپ کا یہ دوبارہ انیشیل سٹیج کے اندر نہیں آئے گا, یہ پروسیس ریٹریس نہیں ہوگا. ایسے پروسیس کو ہم بولتے ہیں irreversible پروسیس. پھر آتا ہے جی سائیکلک پروسیس. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ سائیکلک پروسیس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو سیریز آف پروسیس سے گزرنے کے بعد دوبارہ اسی سٹیج پر آ جائے. یعنی کوئی بھی ایک آپ نے کوئی سبسٹنس لی ہے, وہ سیریز آف پروسیس سے گزرتی ہے, سیریز آف پروسیس سے گزرنے کے بعد واپس اسی انیشیل پوزیشن پر آ جائے جیسے وہ پہلے تھی, سٹارٹنگ میں تھی. تو ایسے پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کو بولتے ہیں یہ سائیکلک پروسیس ہے. یوں ڈیفائن کرتے ہیں, بہت ہی سمپل آسان سی ڈیفینیشن ہے. A series of process which brings the system back to its initial stage. ایک ایسے پروسیس کی سیریز, ٹھیک ہے, جو کہ واپس سسٹم کو جہاں سے وہ چلا تھا اسی پوزیشن پر واپس لے آئے. سائیکل کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے چلا تھا, گھومنے کے بعد واپس اسی پوزیشن پر آ گیا, ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ اس کی کوئی انیشیل سٹیج تھی, تو سیریز آف پروسیس سے گزرنے کے بعد واپس اسی پوزیشن پر واپس آ گیا, تو یہ بھی ایک سائیکلک پروسیس کہلائے گا. اب بچوں ہم بات کر لیتے ہیں کچھ مزید امپورٹنٹ پوائنٹس ریورسیبل پروسیس کے حوالے سے. تو وہ یاد رکھیے بچوں کہ یہ جو ہمارے پاس ریورسیبل پروسیس ہوتے ہیں وہ 2 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انیشیل سٹیٹ ٹو فائنل سٹیٹ, اور دوسرا ہے فائنل سٹیٹ ٹو انیشیل سٹیٹ, رائٹ. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ انیشیل سٹیٹ سے فائنل سٹیٹ میں جاتے ہوئے سسٹم میں ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں پلس کیو, تو پھر فائنل سٹیٹ سے انیشیل سٹیٹ پر آتے ہوئے سسٹم سے ہیٹ ریموو ہوگی مائنس کیو. اسی طرح سے انیشیل سٹیٹ سے فائنل سٹیٹ پر جاتے ہوئے اگر آپ نے ورک ڈن آن دا سسٹم یعنی نیگیٹو ورک کیا ہے, تو پھر ہمارے پاس فائنل سٹیٹ سے انیشیل سٹیٹ پر آتے ہوئے ورک ڈن بائی دا سسٹم, جس کو ہم پازیٹیو کیو سے شو کرتے ہیں, یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ مزید ڈفرینسز ریورسیبل اور irreversible پروسیس کے حوالے سے. تو بچوں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ریورسیبل پروسیس ہوتے ہیں وہ بہت سلو ہوتے ہیں, جبکہ irreversible فاسٹ پروسیس ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو نیچرلی جو ایگزیکٹلی ریورسیبل پروسیس ہے کوئی بھی پایا نہیں جاتا. ہاں, اگر ہم ان پروسیس کو بہت سلولی کیری کریں تو ہم ان کو ریورسیبل بنا سکتے ہیں. اب آخر ایسا کیا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سلولی کیری کریں؟ اب وہ چیز آپ کو میں سمجھاتا ہوں. بچوں دیکھو ہمارے پاس یہ ایک سسٹم ہے جس کے اوپر ہم نے اس میں ایک کنٹینر میں گیس انکلوز کی ہوئی ہے, اوپر یہ پریشر ایگزرٹ کیا ہوا ہے بائی آئرن بالز, ٹھیک ہے, یہ ویٹ بالز کہہ لیں, آئرن بال کہہ لیں اس کو. اوکے, اب آپ اگر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے 5-6 بال یہ اکٹھی ایسے ساری اٹھا لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ اس سٹیٹ سے اس سٹیٹ پر تو آئے گا, لیکن وہ ایسے جلدی سے اوپر کی طرف موو کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ یہ پسٹن اس کی وال کے ساتھ جو ہے وہ فرکشن کی وجہ سے کچھ انرجی ویسٹ کر دے گا. تو یہاں پر انرجی کے لاسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب انرجی یہاں پہ لاسٹ ہو جائے گی ان دی فارم آف فرکشن, تو سسٹم کبھی بھی ریورس اپنی اس پوزیشن کے اندر آ نہیں پائے گا. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پروسیس کو بہت سلولی کیری کرتے ہیں تاکہ کم سے کم لاس ہو اور سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک ریورسیبل بنایا جا سکے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک بال اٹھائیں گے, ایک بال اٹھائی, ہلکا سا اس کے اندر چینج آئے گا پریشر کا, تھوڑی سی اوپر ہی آئے گی, یہاں پہ آ کے پھر ایکولیبریم میں آ جائے گی,
फिर एक बार उठाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी आहिस्ता से बिल्कुल स्लोली इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि फ्रिक्शन का लॉस कम से कम हो और ये इस स्टेज से इस स्टेज पर आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम इसको कैरी करेंगे तो ये काफ़ी हद तक रिवर्सिबल बन सकती है, क्योंकि इस सूरत में एनर्जी जो है वो वेस्ट होने से काफ़ी हद तक बच जाती है। अगर हम इकट्ठा ऐसा करते हैं, इसको फास्टली मूव कराते हैं फ़ौरन से ऊपर की तरफ, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए कहते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो आपके पास स्लो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और जो इरिवर्सिबल होते हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनिशियल टू फाइनल होता है और फाइनल टू इनिशियल। इसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास एक इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पर जाता है, ये जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, और फिर फाइनल से वापस इनिशियल पर आता है। ये पॉइंट मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे आइस से, मान लीजिए वाटर से आइस में जाना, आइस से वापस वाटर में आ जाना, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। लेकिन जो हमारे पास ये है, हमारे पास इरिवर्सिबल, वो इनिशियल टू फाइनल ही होता है। एग को बॉईल कर दिया, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, अब दोबारा नहीं हो सकता उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम एट ऑल द स्टेजेस। ये हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम में होता है, और ये जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं उसकी बात करूँ ना, इरिवर्सिबल की, एक ये स्टेज है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर जो पिस्टन पे नेट फोर्स 0 अप्लाई हो रही है। मैंने ये काफ़ी सारे बॉल्स उठा ली, सिर्फ 4 बॉल्स को छोड़ दिया, अभी सडनली ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आके दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब एक इक्विलिब्रियम इस पोजीशन के ऊपर था और उसके बाद दूसरा इक्विलिब्रियम इसकी फाइनल पोजीशन के ऊपर आया, इसके इन बिटवीन कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन जो नेट फोर्स थी वो 0 नहीं थी। तो ये सिर्फ इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पर इक्विलिब्रियम में था, जो कि इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, वो बहुत स्लोली कैरी किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया। तो आपने क्या किया, अभी एक बाल उठाई तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, दूसरी बाल उठाई थोड़ा सा और ऊपर चला गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, तीसरी बाल उठाई भी थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहाँ से इस स्टेज तक आते हुए इसने बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेजेस से गुजरा ये। तो थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक ये इक्विलिब्रियम में ही रहा। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम एट ऑल द स्टेजेस। ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है, यहाँ से मुख्तलिफ स्टेजेस आई, सब स्टेजेस के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पर ही इक्विलिब्रियम में था, इसके अलावा कहीं इक्विलिब्रियम स्टेज पर नहीं था। फिर हम बात करते हैं जी 4th पॉइंट, वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम एंड वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम। इस केस में जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वर्क मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत कम हो रहा है, तकरीबन ना होने के बराबर। अगर एनर्जी के लॉसेज मिनिमम होंगे तो एनर्जी अवेलेबल होगी वर्क करने के लिए। अगर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगी वर्क करने के लिए तो मैक्सिमम वर्क करेगी। लेकिन जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जब शार्पली या फास्टली यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, एनर्जी में लॉसेज आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, एनर्जी वेस्ट हो गई। अब सिस्टम की एनर्जी कम है, अब एनर्जी कम है तो मुझे बताओ फिर वो कैसे ज़्यादा वर्क कर पाएगा? वर्क कम करेगा ना। तो इस केस के अंदर एनर्जी लॉसेज मिनिमम होते हैं, तो एनर्जी बच जाती है, वर्क के लिए अवेलेबल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। यहाँ पर इस केस के अंदर एनर्जी के जो लॉसेस हैं वो हमारे पास जो है वो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्क ज़्यादा नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं भाई वर्क इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बट नॉट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।